नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। और कल जैसे मैंने बताया था डेडिकेटेड सपोर्ट प्लेटफॉर्म के बारे में और ड्रॉपशिप के बारे में। तो डेडिकेटेड सपोर्ट प्लेटफॉर्म जो है उसकी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है और वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सबको डिटेल्स भेज दी है। ठीक है, अब जिन्होंने भी वहाँ पे बुकिंग किया है, ठीक है, अब उनको सबको एक रजिस्ट्रेशन मेल आएगा। रजिस्ट्रेशन मेल में वैसे सारी आपकी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड होगी, आपको वो सिर्फ लिंक जो होगी उसको वेरीफाई करनी होगी और आप वो प्लेटफॉर्म में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब वो होने के बाद जिस हिसाब से भी आपका प्लान है उस हिसाब से आपको सर्विस मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप सिल्वर प्लान में हैं तो फिर आप टिकट्स रेज कर पाएंगे वहाँ से। अगर आप गोल्ड प्लान में हैं तो गोल्ड प्लान की जो सर्विसेज हैं वो आपको मिलेगी। तो आप जो भी प्लान में है वो उसका टाइटल वहाँ पे मेंशन किया होगा। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी छेड़खानी मत करिएगा अपने पर्सनल डिटेल्स में। ठीक है, वो सारा हम हमारी तरफ से मैनेज करेंगे। जो भी प्लान्स होगा आप उस हिसाब से उसमें ऐड हो जाएंगे। फिर वहाँ से आप डायरेक्टली टिकट रेज कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे उसका एक वीडियो ट्यूटोरियल मैं कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उसका वीडियो एक ट्यूटोरियल में डाल दूंगा, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप वहाँ पे टिकट कैसे रेज कर पाएंगे और क्या क्या बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे उस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। जिन्होंने भी रजिस्टर किया है, ठीक है, उन सबको क्लियरली वो आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी बात रही ड्रॉप शिपिंग के बारे में। ड्रॉप शिपिंग भी हमने लिंक्स क्रिएट कर दिए हैं, प्रोडक्ट्स भी डाल दिए हैं। कल बाय एंड ऑफ द डे वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अपलोड हो जाएंगे ड्रॉप शिपिंग के। और वहाँ से ड्रॉप शिपिंग के बारे में जैसे मैंने कल बताया था कि उस पर करना क्या है। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग में होगा ऐसा कि अगर किसी को कोई भी प्रोडक्ट है उसको रिजर्व करके रखना है उनके ऑर्डर्स के लिए, तो उनको जो प्रोडक्ट की वैल्यू है उसकी 20% प्री बुकिंग वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब उसको बुक करना पड़ेगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं पैसे नहीं देने, जब ऑर्डर आएगा तब हमको ऑर्डर देंगे, अगर वो प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल है तो फिर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। लेकिन लेट्स से कि आपके पास उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो वही प्रोडक्ट का ऑर्डर आपको हमारी साइट में भी डालना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पे आपको कस्टमर का डिटेल्स है वो सारे कस्टमर के डिटेल्स डालने पड़ेंगे और हमको एक मेल भी करना पड़ेगा कि ये कस्टमर की ऐसे डिटेल्स है। या फिर आप वो 740550 वाला जो नंबर है वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको शुभम हेल्प कर देगा। ठीक है, ऑर्डर को प्रोसेस करने में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस रखा है। अगर ऑर्डर आता है वहाँ पे आप हमारी साइट पे जाके बुकिंग करेंगे, कस्टमर की डिटेल्स वहाँ पे डाल देंगे और हम कस्टमर को डायरेक्टली यहाँ पे भेज देंगे। अब जो प्रोडक्ट की वैल्यू आपको वहाँ पे दिखेगी वो प्रोडक्ट की वैल्यू में टैक्स इंक्लूडेड होगा, पैकिंग चार्ज इंक्लूडेड होगा, पैकिंग मटेरियल का चार्ज इंक्लूडेड होगा और लेबर की चार्जेस इंक्लूडेड होंगे। शिपिंग चार्जेस जो है वो इंक्लूडेड नहीं होंगे। शिपिंग चार्जेस वो एडिशनली 60 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कॉस्टिंग निकालिएगा। जो भी आपकी वहाँ पे जो प्राइस दिख रही है वो प्राइस प्लस शिपिंग चार्ज, जो आप मतलब बेसिकली आप जो पे करेंगे कस्टमर को शिपिंग चार्ज, वो यहाँ पे आपको पे करना होगा मुझे, क्योंकि मैं डायरेक्टली कस्टमर को भेजने वाला हूँ। ठीक है, तो वन टाइम ही लगने वाला है शिपिंग चार्ज, जो आप कॉस्टिंग में एनीवे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग का भी हेल्प आपको डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा अगर आप वहाँ पे ऑलरेडी साइन अप कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं और सीट्स खत्म हो गई है तो अगले महीने आप ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए ड्रॉप शिपिंग का आप शुरुआत चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं अभी और आपको चेक करना है तो वो लिंक में जाके जो प्रोडक्ट्स है आप लाइक कर सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी साइट पे सेल कर रहे हैं और वहाँ पे उनकी खुद की कुरियर सर्विस आएगी आपके वहाँ पिकअप के लिए, तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो लोग आपके पास पिकअप के लिए आएंगे। ठीक है, हमारे पास नहीं आएंगे। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर पावर शिप है आपके पास या फिर इजी शिप है अमेज़ॉन से, तो वो आप ड्रॉप शिप नहीं कर सकते। अगर आप सेल्फ शिप ही करना चाहते हैं प्रोडक्ट को, सेल्फ शिप कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो ही वो ड्रॉप शिप में आप कर पाएंगे, तो ही हम डायरेक्टली कस्टमर को भेज पाएंगे। ठीक है, वरना वो प्रोडक्ट्स लेने आएंगे आपके पास और आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगा तो वो ऑर्डर करना पड़ेगा आपको कैंसिल। ठीक है, तो ऐसा ना हो वो ध्यान रखिएगा। जो पावर शिप ले रहे हैं अभी ईबे में, उनके लिए शायद ड्रॉप शिपिंग उतना हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है, जो लोग रिमोट एरियाज़ में बैठे हैं और बिज़नेस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है वो हेल्पफुल ज़्यादा अच्छा होगा। और उन लोगों के लिए भी होगा जो लोग चाहते हैं कि हम डायरेक्टली यहाँ से उनके फुलफिलमेंट सेंटर में प्रोडक्ट्स भेज दें, तो उनके लिए भी ये पॉसिबल होगा। FBA में भेज दें तो भी पॉसिबल होगा, ऐसा हम कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो बस आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। और कोई न्यूज़ में देखिए, अभी न्यूज़ एक चल रही है ईबे के बारे में और फ्लिपकार्ट के बारे में कि फ्लिपकार्ट एक्वायर कर लेगा ईबे इंडिया ऑपरेशंस। ठीक है, पहले बात तो ये थी कि ईबे जो है वो इन्वेस्ट करेगा फ्लिपकार्ट में, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई फंडिंग नहीं थी उस वक्त। तो टेंसेंट और माइक्रोसॉफ्ट का जैसे ही फंडिंग आया और भी आगे फंडिंग आने वाला है, ऐसी बात है फ्लिपकार्ट के पास। तो अब सोच रहे हैं कि ईबे इंडिया ऑपरेशंस जो है वो फ्लिपकार्ट खरीद लेगा। तो उसके बाद क्या होगा, उससे क्या ईबे में कोई चेंजेस आएंगे, ईबे की पॉलिसी में कोई चेंजेस आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। वो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए है बेसिकली। जैसे कि मिंत्रा अपना चल रहा है अपनी जगह, जबोंग अपनी जगह चल रहा है, भले ही वो कंपनीज हायर हो चुकी हैं फ्लिपकार्ट से, लेकिन उनके ऑपरेशंस उनके हिसाब से ही चल रहे हैं। उनके जो मैनेजिंग अथॉरिटीज़ हैं वो उस हिसाब से ही चला रही हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता था दोस्तों कि देखिए, अगर आपके पास कस्टमर का मैसेज आता है, ठीक है, अगर आप नए हैं सेलर, तो फिर आप गलती ऐसी कर रहे होंगे, काफ़ी सारे लोग घबरा जाते होंगे कि कस्टमर रिफ़ंड रिक्वेस्ट मांग रहा है, कस्टमर बोलता है कि प्रोडक्ट डैमेज्ड है, ठीक है, ईबे में, अमेज़ॉन में, और कस्टमर क्लेम करता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कोई भी रिटर्न ऑथराइज मत करिएगा। ठीक है, पहले कस्टमर से आप इमेजेस मंगवाएंगे, कस्टमर्स को कहेंगे कि प्लीज़ आप इमेजेस भेजिए जो भी प्रोडक्ट आपको मिला है विद द पैकिंग मटेरियल, जो भी पैकिंग मटेरियल उसके साथ था, उसके साथ वो इमेजेस आप मंगवाइए। कस्टमर्स को खुद वेरीफाई करिए कि प्रोडक्ट एक्चुअली में टूटा हुआ था कि नहीं था, क्योंकि सब कस्टमर्स फ्रॉड नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं जो फ्रॉड होते हैं और ऐसे खुद ये गलत क्लेम्स डालते हैं और चाहते हैं कि फिर पैसा भी मिल जाए और प्रोडक्ट भी मिल जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी क्लेम आता है या कोई भी रिफंड रिक्वेस्ट आता है, कोई रिटर्न रिक्वेस्ट आता है, तो पहले प्रूफ मांगिए। अगर प्रोडक्ट डैमेज है या फिर गलत प्रोडक्ट भेजा है, जो भी हो, पहले आपको प्रूफ मांगना है। अगर प्रूफ आता है तो ठीक है, आपको कम से कम 3 रिमाइंडर भेजने कस्टमर को, तीनों डेज में, अलग अलग डेज में, एक ही दिन में 3 मत भेज दीजिएगा। अगर कोई रिस्पांस नहीं आता है तो फिर आप टिकट रेज करिएगा अमेज़ॉन में, ईबे में, ठीक है, और उनको कहिएगा कि हमने कस्टमर को प्रूफ मांगा है प्रोडक्ट डैमेज का या डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव का, लेकिन कस्टमर का कोई रिस्पांस नहीं आया है, सो वी वुड नॉट बी एबल टू रिफंड द मनी बैक टू द कस्टमर। ठीक है, तो ऐसा क्या कि टिकट रेज करना है, फिर वो लोग अपनी तरफ से देखेंगे क्या करना है नहीं करना है, आप अपनी तरफ से सेफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा वाइल सेलिंग ऑनलाइन, क्योंकि नए सेलर्स हैं तो शायद आपको आइडिया नहीं होगा कि इसको कैसे मैनेज करना है, इसलिए मैंने सोचा आज बता देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा क्योंकि अभी और आगे काम बाकी है मेरा, तो वो भी काम निपटाऊँगा। जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनको सबको वेरीफाई करना है, वो वेरीफाई हो जाएंगे, उनके बाद सबको ऐड करना है प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा पहले कि जो लोग ने रजिस्टर किया है वहाँ पे, ठीक है, वो सबको मेल आएगा एक मेरी तरफ से, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म के नाम से मेल आएगा, और फिर वहाँ पे आपको वेरीफाई करना है आपका मेल आईडी। ठीक है, और उसके बाद वो एक्टिव हो जाएगा, फिर आप वहाँ पे टिकट रेज कर पाएंगे। और जो रिस्पॉन्स टाइम रहेगा वो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स रहेगा। जो चैट सर्विस है गोल्ड और डायमंड मेंबर्स के लिए, वो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स रहेगी। बिजनेस आवर्स रहेगी फ्रॉम मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 5, ठीक है, 10 से 5 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो बस इतना ही रहेगा, और सॉरी, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को रहेगा वो 1 बजे तक। ठीक है, वो इसलिए रखा है क्योंकि देखता हूँ 1 बजे तक तो नहीं चलेगा, 5 बजे तक ही कर दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा यार। ठीक है, तो मंडे टू सैटरडे, संडे को छुट्टी रहेगी, यस, आपकी भी रहेगी और हमारी भी रहेगी। ठीक है, सो दैट्स इट दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।